दोस्तों मैं आज लाया हूँ आपके लिए स्वर संधि में अपवाद हिंदी भाषा में ज्ञानवर्धक एवं प्रतियोगिता परीक्षा में उच्च स्थान लाए इसको इनको पढ़ करके। तो देखिए, प्रधन ऊड प्रोढ़ ओ के स्थान पर अ हो गया है, अर्थात गुण संधि न मानकर वर्ती संधि मानी जाती है। अदरदन ओष्ठ अदर ओष्ठ अथवा अदर ओष्ठ दोनों रूप शुद्ध हैं। फिर चलिए आगे तीसरा पॉइंट, दन दन ओष्टे दंतो ओष्टे अथवा दंतो ओष्टे दोनों रूप शुद्ध हैं। फिर चलिए आप चौथा पॉइंट, शुद्धन ओदन शुद्धोधन वर्त संधि नहीं होती है, केवल संयोग होता है। फिर चलिए पांचवा पॉइंट, अक्षन उहनी अक्षोणी होती है, न के सामने न हो जाता है, गुण संधि न होकर वर्ती संधि मानी जाती है। सुखधन रित सुखार्थ स्वधन ईरिणी स्वरिणी और इसी प्रकार स्वधन ईर स्वेर दसधन ऋण दसानन। फिर चलिए आप गवाक्ष एवं गवेंद्र शब्दों की दो दो संधियाँ मान्य हैं। गवाक्ष गोधन अक्षी अथवा अक्ष अयादि संधि, गौधन अक्षी अथवा अक्ष दीर्घ संधि, गवेंद्र गोधन इंद्र अयादि संधि, गौधन इंद्र गुण संधि। फिर चलिए नोट, इन दोनों शब्दों में अपवाद स्वरूप ओ अव में न बदलकर अव में बदल जाता है, यानी वह हलन न होकर के वह पूरा होता है। स्वर संधि के विशेष नियम और देखते हैं। अगला पॉइंट ये वाला, स्वर संधि के विशेष नियम देखिए। पहला पॉइंट, जिन शब्दों में अंत में अक्ष अथवा रात्र पदांश लिखा हुआ हो तो संधि विच्छेद करते समय अक्ष का अक्षी तथा रात्रि का रात्रि हो जाता है। जिसे प्रत्यक्ष का होगा प्रतिदिन अक्षी, दिवारात्र का होगा दिवाधन रात्रि, सहस्त्राक्ष का होगा सहस्त्रधन अक्षी और नवरात्र का होगा धन नवधन रात्रि। ध्यान रखें आप, विशेष रूप से ये नियम है। अर्थात संधि होने पर अंतिम ई के स्थान पर अ हो जाता है, ये ध्यान रखें। निम्न शब्दों में संधि कार्य करने पर प्रथम शब्द के अंतिम स्वर अथवा व्यंजन का लोप हो जाता है। पतत धन अंजलि पतंजलि, सारधन अंग सारंग, सीमधन अंत सीमंत अर्थात सिर की मांग, करकधन अंधु करकंदु। फिर चलिए आप अग्नि जाइए, सीमधन अंत सीमांत संधि भी मान्य है और लेकिन उसका अर्थ हद हो जाता है। अपधन अंग अपांग किसी अंग से रहित, सकधन अंधु सकंदु और इसी प्रकार से चलिए सकंदु के बाद में आइए अपधन अंग अपांग भी मान्य है। जैसे इससे पहले मैंने बताया ना, अपधन अंग अपंग किसी अंग से रहित, किसी अंग से रहित और अथवा अपधन अंग अपांग भी मान्य है, जिसका अर्थ होता है आँख की कोर अपांग का। इसी प्रकार मनसधन ईस मनीष, मनधन ईसा मनीषा और कुलधन अटा कुलटा, मृतन अंड मार्तंड सूर्य होता है मार्तंड का अर्थ पहले बता चुका हूँ मैं। सकधन अंधु का सकंदु होता है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर। तो तीसरा पॉइंट है हमारा, यहाँ देखिए दोस्तों, यदि किसी शब्द में ए ई ये इक ए अयन आयन आदि प्रत्यय जोड़कर संधि कार्य हो तो शब्द के प्रथम स्वर में निम्नानुसार परिवर्तन हो जाता है। पहला पॉइंट है, प्रथम स्वर अ होने पर आ में बदल जाता है। जैसे मनुधन अ मानव, यदुधन अ यादव, दशरथ धन ई छोटा दाशरथी, धन ई छोटा मारुति, अदिति धन ये आदित्य, मधुर धन ये माधुर्य, स्वस्थ धन ये स्वास्थ्य, समाज धन एक सामाजिक, शरीर धन एक शारीरिक, गंगा धन अय गांगेय, अंजनी धन ए आंजनेय, वत्स्य धन आयन वात्सायन। इसी प्रकार से नर धन आयन नारायण, नारायण के अंदर आयन प्रत्यय है। दूसरा पॉइंट, प्रथम स्वर ई छोटा ई बड़ा ए होने पर ए होने पर आई में बदल जाता है। जैसे इतिहास धन एक ऐतिहासिक, एक धन ये एक के, ईश्वर धन ये ऐश्वर्य, नीति धन एक नैतिक, वेद धन एक वैदिक। इसी प्रकार निराशा धन ये नैराश्य। फिर तीसरा पॉइंट देखिए, प्रथम स्वर ऊ छोटा अथवा ओ बड़ा या ओ छोटा होने पर आओ में अर्थात ओ आओ में बदल जाता है। देखिए उद्योग धन एक औद्योगिक, सुंदर धन ये सौंदर्य, मनस धन एक मानसिक, प्रयोग धन एक प्रायोगिक, कुंती धन ए कौनते, भूत धन एक भौतिक, योग धन एक योगी, कुशल धन ए कौशल। फिर चौथा पॉइंट देखिए, प्रथम स्वर री होने पर आर में मिल जाता है। गृहस्थ धन ये गरास्ते गारस्ते, यह आएगा क्या आएगा गारस्ते। फिर पृथक धन ये पार्थ के। चौथा पॉइंट है, निम्न शब्दों की संधि करने पर प्रथम शब्द का अंतिम स्वर हर्ष होने पर दीर्घ स्वर में मिल जाता है, हर्ष छोटा। चलिए विश्वधन मित्र विश्वामित्र, मुसलधनदार मूसलाधार, मारधन मारी मारा मारी, प्रभुधन दयाल प्रभु दयाल, प्रतिदिन घात प्रतिघात, प्रतिदिन कार प्रतिकार, दीनधन नाथ दीनानाथ, सत्यधन नाश सत्यानाश,
प्रतिघात व प्रतिकार शब्द संस्कृत व्याकरण में ही मान्य हैं, अर्थात बड़ी ई वाला ती दिखा ना आपको। हिंदी में ये दोनों शब्द ह्रस्व इकार यानी छोटा ई का प्रयोग करके ही लिखे जाते हैं, अर्थात इकार लिखे जाते हैं, जैसे यथा, प्रतिघात, प्रतिकार। धन्यवाद दोस्तों, आप ध्यान रखें।